हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द लेक्चर नंबर 24 फॉर कैलकुलस। ये 12th के लिए कैलकुलस का लेक्चर नंबर 24 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आपको पिछले वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 23 में हम आपको 5.2 एक्सरसाइज 5.2 के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। 5.2 के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। एक ट्रिक बताए थे आपको, अगर आप कल वाला पॉइंट नोट किए होंगे तो थोड़ा कॉपी अपना देख लीजिए। साइन स्टार डी साइन स्टार बाई डी स्टार कॉस स्टार, डी रूट स्टार बाई डी स्टार 1/2 रूट स्टार, डी लॉग स्टार बाई डी स्टार 1 स्टार, डी स्टार पावर n बाई डी स्टार n इंटू स्टार पावर n-1, डी ए टू दी पावर स्टार बाई डी स्टार ए टू दी पावर स्टार इंटू लॉग ए, एंड और क्या था, डी ई टू दी पावर स्टार नेचुरल एक्सपोनेंशियल था बाई डी स्टार, तो ई टू दी पावर स्टार। स्टार किसको इंडिकेट करता है उस ट्रिक में? वेरिएबल को इंडिकेट करता है स्टार। तो अब हम एक्सरसाइज 5.2 के 5वें नंबर से क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। गौर करना, प्रश्न क्या कह रहा है, y बराबर दिया हुआ ये, तो दिए गए प्रश्न को y मान लेंगे। साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी को क्या मान लिए? y मान लिए। अब आप गौर करिए, आप फार्मूला जानते होंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। आपको क्या लगता है कि अगर साइन थीटा बाई कॉस बीटा हो जाएगा तो क्या इसको टैन लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर थीटा दोनों का एंगल साइन और कॉस का सेम रहे तब साइन अपॉन कॉस टैन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, साइन का एंगल ए एक्स प्लस बी है और कॉस का एंगल सी एक्स प्लस डी है। ध्यान रखना, इसको कभी टैन नहीं लिख सकते, बिकॉज एंगल ऑफ कॉस एंड साइन आर डिफरेंट, अलग अलग है, सेम रहता तब टैन होता, ठीक है। पहले ये कन्फ्यूजन दूर किए। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब गौर करो कि साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है आपका, मतलब ये कि लेबनिज के डिवीजन रूल लेबनिज का क्या बोलता है, अगर y इज इक्वल टू यू बाई भी है तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा इंटू में माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला इंटू में। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिए, इसके बाद आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हम समझाएंगे तब आप देखिएगा वीडियो को आगे। डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा इंटू में माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला इंटू में बटा में नीचे वाला का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यू इंटू भी का क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, नीचे कुछ नहीं होता है। तो ये बता चुके हैं आपको, लेबनिज का नियम पढ़ा चुके हैं यू बाई भी पे। अब गौर से देखें तो ऊपर वालों को हम यू सपोज करेंगे और नीचे वाले को भी सपोज करेंगे। लेबनिज के डिवीजन रूल पे है तो ऊपर वाले साइन ए एक्स प्लस बी को हम यू सपोज किए और साइन कॉस सी एक्स प्लस डी को भी सपोज किए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स डी साइन ए एक्स प्लस बी, मतलब पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा इंटू में, तो पहला का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के, नीचे डी एक्स लिख दिए। पहला का डिफरेंस मतलब साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन दूसरा गुणा में माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन, पहला गुणा मतलब ऊपर वाला गुणा में बटा में भी स्क्वायर मतलब नीचे वाला का स्क्वायर। इस सूत्र पर बैठाया गया है लेबनिज के भाग नियम पर। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। कहाँ तक? यहाँ फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे गौर करो, स्टार वाला ट्रिक आप समझ रहे हो। रूल बस यही कर रहा है, यहाँ पे तुम अपने आप से सवाल पूछोगे क्या यहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? साइन ए एक्स प्लस बी के नीचे डी एक्स, तो अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो उसमें क्लियर हो गया होगा कि साइन का एंगल ए एक्स प्लस बी है,
तो नीचे एक्स प्लस बी चाहिए। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या किए, साइन स्टार तो नीचे डी स्टार, जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से, चेन रूल से। इसको तोड़ रहे हैं, इसको साइन एक्स प्लस बी को नीचे डी एक्स प्लस बी, जो ऊपर वही नीचे, प्लस है मतलब लेबनिज का नियम आ गया तो डी एक्स लिख देंगे। दूसरा गुणा में जो है उसको लिख दिए हैं, माइनस माइनस कॉस स्टार तो नीचे सी एक्स प्लस डी मांग रहा है, जो नीचे वही ऊपर, चेन रूल से, नीचे डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस बी, नीचे का स्क्वायर है, नीचे का स्क्वायर दिए। अब साइन आ रहा बाई डी आ रहा है तो कॉस आ रहा हो जाएगा। ये कॉस, साइन का कॉस समझ में आ रहा है, ये ए कहाँ से आ गया। अब एक्स प्लस बी का ए बाहर, क्यों, ए अचर हो गया, एक्स चर हो गया, ए कांस्टेंट हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट बाहर होगा, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करोगे तो ए बाहर, डी एक्स बाई डी एक्स का 1 मतलब ए, कल भी बताया था ऐसा, डी एक्स बाई डी एक्स का 1 मतलब ए इंटू 1 ए, बी अकेले है, अचर का अवकलन 0 होता है, मतलब ए में 0 जोड़ोगे ए, तो ए यहाँ ना लिखने के बजाय हम आगे लगा दिए हैं। साइन का कॉस, ये साइन एक्स प्लस बी का कॉस एक्स प्लस बी, ये वाला ए यहाँ आ गया, और ये जो कहते हैं कॉस एक्स प्लस डी लिख दिए। कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन तो माइनस, ये माइनस और फार्मूला वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन, कॉस का साइन अब हो गया क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ये सी कहाँ से आया ब्रदर, जैसे यहाँ पे ए यहाँ आया है वैसे ही इसका सी हो जाएगा, सी बाहर डी एक्स बाई डी एक्स का 1 और डी का 0, मतलब फाइनली सी यहाँ पे आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी जो है उसको लिख दिए। अब आप समझे होंगे ये बच्चा क्लास का नियम है कि अगर x प्लस होल वाई होल अपॉन 2 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x बाई 2 प्लस वाई बाई 2, अलग अलग भाग कर सकते हैं। अब यहाँ से लेकर के, प्लस से लेकर के यहाँ तक एक टर्म मानो, और प्लस के बाद वाला c से लेकर के यहाँ तक एक टर्म मानो। दोनों के नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, मतलब हम अलग, जैसे x प्लस वाई होल अपॉन 2 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x बाई 2 भी लिख सकते हैं, प्लस y बाई 2 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इतना बाई टोटल मतलब कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस प्लस इतना बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, लाइक डैट, उसके अनुसार ना। अब यहाँ से गौर करोगे, यहाँ तक क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5, पांचवा लाइन तो लास्ट आंसर है, तो चौथा स्टेप आप समझ गए होंगे। अब समझिएगा, ए का ए, अब देखोगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है नीचे, मतलब कितना कॉस है, डबल कॉस है, यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी सिंगल है, एक स्क्वायर से ये कटा दो, कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर मतलब 2 डबल कॉस, तो सी को बोलोगे सर इस कॉस से क्यों नहीं कटाए हैं, क्योंकि इसका एंगल डिफरेंट है, एक्स प्लस बी है और इसका एंगल सी एक्स प्लस डी है, तो यहाँ पर इससे नहीं ये कटेगा। नीचे की अब एक कॉस एक्स प्लस बी, इसको जो कहते हैं लिख दिए, ऊपर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, क्यों 7/5 है, 1 लिख देंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 7 × 1 फिर अगेन 7 हो जाएगा, तो 1/1 कॉस तो नीचे बचा ना, तो ए 1/cos कितना होता है, सेक, 1/cos थीटा, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, सेक थीटा। इसी के अकॉर्डिंग ये जो कहते हैं लिख दिए 1/cos सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी, एंड फिर हो गया आपका सी, यहाँ गौर करोगे साइन सी एक्स प्लस डी, और नीचे कितना कॉस है, एक कॉस को यूज करो, डबल कॉस है ना, एक कॉस को यूज करो, तो सी का सी, साइन बाई कॉस tan सी एक्स प्लस डी, अभी नीचे एक कॉस बचा ना, तो 1/cos सेक लिख दिए, और ये जो कहते हैं लिख दिए। डबल कॉस है तो साइन बाई एक कॉस को यूज के लिए साइन के साथ, तो साइन बाई कॉस tan हो गया, और ये वो कॉस बचा ना, तो 1/cos सेक लिख दिए, ये जो कहते हैं लिख दिए, यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब ये इधर उधर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुणा में है, सब आंसर सही होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको अच्छे से लिख लो। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 बनाने से पहले एक छोटा क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करो,
कोई बोल देगा साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो वाई इसको मान लेंगे, मान लो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। बोल रहा है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, फाइंड करो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना होगा। 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में एक टॉपिक है कि जैसे मान लीजिए साइन है और साइन थीटा टोटल पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं साइन पावर n थीटा। मतलब ये कि अगर साइन पावर 7 थीटा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा पावर 7। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका साइन थीटा का पावर 10 दिया हुआ है, तो कोई क्या समझता है, अलजेब्रा से कंपेयरिंग करता है, बोलेगा एक्स वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों लिखते हो, बोलोगे हाँ, बिकॉज एक्स एंड वाई आर डिफरेंट क्वांटिटी। यहाँ पर एक्स और वाई दो अलग अलग राशि है, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स का भी स्क्वायर होगा, वाई का स्क्वायर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ब्रदर कि साइन थीटा का होल पावर 10 है तो इसको ऐसे लिखोगे साइन पावर 10 थीटा पावर 10, तो ये इसका मतलब तुमको ट्रिगोनोमेट्री का टी नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानते हो। यहाँ पर इसको केवल लिख सकते हैं हम लोग साइन पावर 10x, ठीक, साइन x होल पावर 10 को ऐसे लिख सकते हैं साइन का पावर 10। ऐसे है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कोई पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, बोलोगे नहीं, केवल साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काम आने वाला है। तो सबसे पहले तुम लिखोगे क्या, इसको, इस क्वेश्चन को चेंज करोगे तो y इक्वल टू लिखोगे ना साइन x पावर होल 2। कभी भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन आएगा और फंक्शन का पावर कोई रहेगा नंबर, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। जैसे मान लो कोई पूछेगा tan पावर 7x को डिफरेंशिएट करो, चुपचाप उसको tan x का पावर 7 लिखना। अगर ऐसा नहीं लिखने में भूल जाते हो तो फिर डिफरेंशिएशन में आप फंस जाइएगा, ये बात को ध्यान में रखना ब्रदर। तो यहाँ पर क्या किए, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ से क्या होगा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, हम पूछेंगे dy बाई डी एक्स, तो नाउ डी वाई का वैल्यू कितना हो गया, साइन एक्स होल पावर 2 बाई डी एक्स। अब तुम ये सोचोगे कि क्या कोई ऐसा ट्रिक है, ये कौन ट्रिक को फॉलो कर रहा है, कल 6 ट्रिक्स बताए थे। अब देखोगे इसमें साइन एक्स लगा हुआ है, कोई पूछेगा साइन एक्स क्या है, बोलना वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि इसमें x अटैच है, तो साइन एक्स वेरिएबल है। होल पावर 2 है, मतलब 2 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब चर पावर अचर। साइन एक्स क्या है, चर है, वेरिएबल है। 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो वेरिएबल पावर कांस्टेंट को कोई रूल सेटिस्फाई करता है, तो एक ही ट्रिक है स्टार पावर n बाई डी स्टार। कितना होता है, n इंटू स्टार पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे गौर करोगे n के जगह पे तो 2 है, स्टार के जगह पे साइन एक्स है, नीचे क्या मांग रहा है, साइन मांग रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स होल पावर 2 बाई डी साइन एक्स, बिकॉज स्टार के जगह पे ये है, जो नीचे वही रूपल, किस रूल से, चेन रूल से, जो नीचे लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे चेन रूल से, बाई साइन स्टार, स्टार के जगह पे एक्स, तो नीचे डी एक्स लिख देंगे। अब नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n मतलब 2 स्टार साइन एक्स n माइनस 1। अब गौर करो n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 पावर 1 लिखा जाता है, नहीं, तो छोड़ देंगे। इंटू साइन का कितना होता है, कॉस एक्स। इतना पे भी आंसर लिख सकते हैं। अब 11th क्लास का फार्मूला मालूम है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, तो 2 साइन x इंटू कॉस x हम लिख सकते हैं साइन 2x, ये हम लोगों का आंसर हो। तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको लिखिए। अब जैसे कोई पूछेगा आपसे कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है tan पावर 7x, tan पावर 7x, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको लिख लोगे रोक करके वीडियो को। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ब्रदर, चुपचाप कोई भी दिमाग में ट्रिक सेट कर लो, हिंदी में लिख लेना कहीं कॉपी में, किसी भी मीडियम में आप पढ़ते हो, कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर कोई नंबर रहता है तो टोटल का होल पावर लिखेंगे।
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर कोई नंबर रहता है, डिफरेंशिएशन इजीली करना होगा तो टोटल का पावर, मतलब यहाँ पर ये कि हम इसको लिखेंगे y इक्वल टू tan x होल पावर 7। बस लिखे और लिखोगे ज्यों त्यों वो एक ही ट्रिक को फॉलो करेगा ब्रदर, ये याद रखना। फिर से एक बार, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर कुछ भी रहे, कोई भी नंबर रहे तो उसको होल पावर लिखोगे और उसके बाद मात्र 6 ट्रिक में से वो एक ही ट्रिक को फॉलो करेगा, n इंटू स्टार पावर n-1। समय कम है, प्रिपरेशन अच्छे से करिए, जो दिक्कत है ऑफिस में चले आइए, लेकिन गौर करिएगा यहाँ पर भी आप आराम से समझ सकते हैं अगर कोशिश करो तो। कैसे, क्या बताए, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, उसका पावर कोई संख्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, होल पावर लिख देंगे और उसके बाद वो एक ही ट्रिक को सेटिस्फाई करेगा, स्टार पावर n। स्टार चर को इंडिकेट करता है, चर पावर अचर, तो यहाँ पर tan x चर नहीं है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, तो हो जाएगा d tan x होल पावर 7 बाई dx। अब dy बाई डी किस ट्रिक को फॉलो कर रहा है ब्रदर, तो उस ट्रिक को फॉलो कर रहा है। n के जगह पे तो 7 है बट स्टार के जगह पे तो tan x है, तो नीचे स्टार मांग रहा है, मतलब d यहाँ पर हो गया आपका tan x होल पावर 7, तो d tan x मांग रहा है, जो नीचे वही ऊपर किस रूल से, चेन रूल से, तो d tan x, tan स्टार स्टार जगह पे x, नीचे dx आ गया तो थोड़ा सा हंस लीजिएगा, मतलब रुक जाएंगे, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्टार पावर n मीन्स 7 स्टार मतलब tan x होल पावर 6, n-1 7 - 1 6 हो जाएगा। tan का कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है। इतना पे भी आंसर लिख सकते हैं आप, नहीं तो किसी बुक में ऐसे लिखता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7, बुक गिर गया है वही साउंड है, इंटू tan पावर 6x इंटू सेक स्क्वायर x, ये भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पर है तो पावर होल लिख सकते हैं, तो होल पावर है तो यहाँ पे पावर नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों में से कोई आंसर लिखो, दोनों सही, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं हम, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। प्लीज राइट डाउन, तब तक हम बुक ले लेते हैं। हाँ, तो लिखने के बाद आगे चलते हैं हम लोग। इससे पहले थोड़ा सा इंक डाल लें, आराम से लिखिए, जहाँ डाउट होगा, डाउट तो नहीं होना चाहिए ब्रदर, बस रूल बता दिए जो वही रूल दिमाग में रखोगे। तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर कोई नंबर रहेगा तो आप बना सकते हैं। अब चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, शायद लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं हम लोग। 6 नंबर, 5 तक तो अभी बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको फर्स्ट सेकंड बनाए थे हम लेक्चर नंबर 22 में। लेक्चर नंबर 23 में कल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और 3-4 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, एंड लेक्चर नंबर 24 में ये ख़त्म ही कर दिया जाएगा डिफरेंशिएशन। तो हो जाएगा y पहले मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यू। एक और बात ब्रदर, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अभी बनाए y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसका बना है ना, इसको कैसे बना है, इसको ऐसे बना है साइन एक्स का होल स्क्वायर। जैसे y इज इक्वल टू, अभी बनाया दूसरा क्वेश्चन tan पावर 7x, इसको क्या लिखे हम लोग, tan x पावर 7। ये वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर इसको ऐसे मत समझ लेना, cos क्यू एक्स नहीं लिखे हैं हम, cos केवल x का क्यू है, तो इसमें फ़र्क है ना। यहाँ पर ऐसे ये वाला प्रोसेस नहीं लगाएंगे, ऐसे मत लिख देना इसको कि cos एक्स पावर होल क्यू। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर क्यू नहीं है, यहाँ पर ऐसे रहता ना cos क्यू, तब इसको ऐसे लिख सकते थे, लेकिन इसको जो कहते हैं छोड़ देंगे, क्योंकि स्टार की जगह पे तो एक्स क्यू है, केवल एक्स का क्यू है, cos का नहीं है। ये बात ध्यान देना
केयरफुली वीडियो को देखोगे, कैलकुलस है, कोई आम ब्रांच नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। अब गौर करो, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 मतलब ये हो गया कि यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो ये वाला ट्रिक फॉलो करेगा, थोड़ा अच्छे से समझोगे। सबसे पहले ये समझोगे कि ये cos x क्यू है, तो इसको हम इतना नहीं लिख सकते हैं, cos x का होल क्यू नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लिख साइन स्क्वायर है x पावर 5, गौर करना, तो ये x पावर 5 एंगल है, इसको हम लिख सकते हैं साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन का पावर तो 2 है ना, तो ये स्टार का काम, इसके लिए ये स्टार है, इसके लिए इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स पावर 5, साइन एक्स पावर 5 टोटल का होल स्क्वायर। ये वाला कॉस का स्क्वायर कुछ रहता है तो फिर टोटल होल स्क्वायर लिखते, नहीं है छोड़ दिए, यहाँ पर है, ये तो एंगल है। अब लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये बात को हम पहले क्लियर समझाए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनवाए हैं, तब साइन का स्क्वायर है इसीलिए होल, यहाँ पे कॉस का क्यू नहीं है तो जो कहते हैं छोड़ दिए। को 5 क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि ये तो साइन स्टार को फॉलो कर रहे हैं, वो तो बेचारा एंगल में है, उसको छोड़ दिए जो कहते हैं। अब लेबनिज का मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि अगर y बराबर u गुना v रहता है, डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी एक्स, पहला के डिफरेंशिएशन दूसरा गुणा में प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला गुणा में, मतलब ये डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, चलो फर्स्ट u है, इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा इंटू में, दूसरा मतलब ये या ये एक ही बात है, क्योंकि इंटू में डिफरेंशिएशन नहीं ना करना है, तो ये लिखो, इसी को नहीं इतना लिखे हैं, तो दूसरा गुणा मतलब लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस होता है दूसरा का डिफरेंस, ये u है और ये कितना है v है, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा मतलब डिफरेंशिएशन करना होगा तो ऐसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, दूसरा मतलब कितना ब्रदर, d साइन x पावर 5 टोटल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, दूसरा का डिफरेंशिएशन और पहला इंटू में, पहला क्या है कॉस एक्स क्यू, कॉस क्यू एक्स नहीं कॉस एक्स क्यू जो कहते हैं लिख दिए। यहाँ तक हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, केयरफुली मेरे बात को ध्यान से सुनोगे, क्लियर समझ में आएगा। अब डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं होगा क्योंकि कॉस स्टार है, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी कॉस एक्स क्यू, जो नीचे वही जो कॉस स्टार तो नीचे डी एक्स क्यू, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से डी एक्स क्यू। अब नीचे क्या लिखें, किसी ट्रिक को फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है, स्टार पावर n। क्यों? स्टार चर होता है, वेरिएबल होता है, n कांस्टेंट होता है, तो x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, मतलब स्टार की जगह पे x है, नीचे dx डाल दिए, इनटू ये तो जो कहते हैं लिखेंगे ना, इसको ब्रेक किए, चेन रूल से इतना आया, इनटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस स्टार, टोटल पावर कोई नंबर रहेगा तो स्टार पावर n को फॉलो करेगा, ये अंदर वाला स्टार ऊपर वाला 2n हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे d साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर बाई डी साइन x पावर 5। अब जो नीचे लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे, किस रूल से? चेन रूल से, डी साइन x पावर 5, किस रूल को फॉलो कर रहे हैं? साइन स्टार, तो नीचे डी एक्स पावर 5, ध्यान रखो स्टार के जगह पे x पावर 5 है, फिर जो नीचे वही ऊपर, कौन रूल से? चेन रूल से, फिर किस रूल को फॉलो कर रहा है? स्टार पावर n, नीचे dx हो गया, स्टार की जगह पे x है, और इनटू कितना? cos x क्यू। आगे चलते हैं, अब डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस हो गया साइन एक्स क्यू, जो कहते हो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, कैसे? डी एक्स पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। अब 3 है,
तो x तो x है, n की जगह 3 तो 3x n माइनस 1 मैंने 3 माइनस 1 2 हो गया इंटू इसको जब इसको डिफ्रेंशिएट थोड़ी ना करना है तो हो गया आपका साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू स्टार पावर n प्लस है ना n मतलब 2 स्टार साइन x पावर 5 बस हो गया। n माइनस 1 2 माइनस 1 1 पावर 1 नहीं लिखा जाता है। साइन स्टार कॉस स्टार मतलब कॉस x पावर 5 इंटू x पावर 5 का 5x पावर 4 n x n माइनस 1 इंटू कितना कॉस x क्यू। ये आंसर यहाँ तक लिख सकते हो। बस कुछ लड़का बोलेगा आंसर नहीं आ रहा है, आंसर के लिए क्या कर रहे हैं dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन टूट गया छूट गया, पहले प्लस वाले को लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस वाले कैसे लिख रहे हैं 5x के पावर 4 में 2 से गुणा कर रहे हैं, सब मल्टीप्लाई में है तो 5 2 जा 5 दूनी 10 हो गया तो 10x के पावर 4 हो गया। जैसे ये हम बता रहे हैं कि -2 या +4 है तो इसको 4 -2 नहीं लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। तो इसको क्या कर रहे हैं 5 दूनी 10x के पावर 4 हो गया और बाकी सबको लिख दो। क्या लिखोगे साइन x पावर 5 इंटू कॉस x पावर 5 इंटू कॉस x क्यू। ठीक, माइनस अब इसको लिख दोगे तो हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू साइन x क्यू इंटू साइन x क्यू। ये आंसर हो गया। इसको लिखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 10x पावर 4 साइन x पावर 5 कॉस x पावर 5 कॉस x क्यू माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यू साइन स्क्वायर x पावर 5। ठीक है, इसको लिखिए। यहाँ तक भी छोड़ दोगे ना तो सही है, गलती नहीं है ना। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक आप लोग लिख लीजिए 7 नंबर। डिफ्रेंशिएशन के आंसर के फेरा में मत पढ़ना, नहीं तो बहुत लंबा खींचना पड़ता है। यहाँ पर तो एक ही लाइन में आ गया ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है आंसर लाने के चक्कर में। तो डिफ्रेंशिएशन में ही समझोगे टूट गया छूट गया। अच्छे से वीडियो को रोक करके एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। स्टार वाला ट्रिक कहाँ कहाँ लगा है समझिएगा। यहाँ स्टार वाला लगा है कॉस स्टार तो इसीलिए नीचे डी स्टार, यहाँ स्टार पावर n नीचे डी स्टार, ये जो कहते हूँ यहाँ स्टार पावर n नीचे डी स्टार, फिर जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से फिर साइन स्टार नीचे डी स्टार, फिर जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से स्टार पावर n नीचे डी स्टार मतलब x, और ये जो कहते हैं बस उसके बाद तोड़ दिए। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, मान लेंगे y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आंसर पे मत जाओगे, आंसर लाना होगा ना तो ऑफिस में हम बैठे हैं पूछ लोगे, एकदम सही होगा जो होगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। रूट के अंदर वाला सब वेरिएबल है, ये बाहर वाला कॉट स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, कॉट एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि रूट से बाहर निकाल देना, ऐसे रहेगा ना कॉट स्क्वायर एक्स तो बाहर निकल जाता, कॉट एक्स हो जाता, बशर्ते एक्स का स्क्वायर है तो ये बाहर नहीं होगा रूट से। अब यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। 2 कहाँ हो जाएगा ब्रदर, बाहर हो जाएगा क्योंकि अचर है, रूट के अंदर चर है तो अचर चर गुणा में रहता है तो अचर बाहर हो जाता है, केवल चर का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो डी कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब आगे चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर डी अंडर रूट स्टार किस ट्रिक को फ्लू कर रहा है, रूट स्टार नीचे डी स्टार, रूट के अंदर जो रहेगा वो स्टार को काम करेगा। रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर है तो नीचे लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा डी कॉट एक्स स्क्वायर। किस रूल से, स्टार रूल से ना, रूट स्टार नीचे डी स्टार, जो नीचे वही ऊपर किस रूल से, चेन रूल से, तो डी कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट स्टार नीचे डी स्टार डी एक्स स्क्वायर, जो नीचे वही ऊपर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्टार पावर n। अब यहाँ से चलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। 2 तो बाहर है बेचारा,
रूट स्टार का 1/2 रूट स्टार, तो 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉट का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दोगे, कॉट कॉट पटना रहेगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर पटना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x n(x(n-1) पे, ये 2 से ये 2 कैंसिल करो तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2x, ये 2x माइनस हो गया इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यह आंसर हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर इतना आंसर नहीं आ रहा है, तो एक काम करो इतना लिख लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं आंसर के लिए। लेकिन ध्यान रखना इतना लिख दोगे ना, किसी में हिम्मत नहीं है ना कि वो बोल सकता है गलती है, कोई भी टीचर हो, तो इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। लिख लोगे पहुँच करके। अब यहाँ तक आंसर सही है, लेकिन आंसर अगर एनसीईआरटी से मिलाना चाहते हो तब तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब देखिएगा आंसर के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इतना लिख लोगे ना, उसके बाद आंसर के लिए बस बकवास चीज़ है, dy/dx इज इक्वल टू, पहले क्या करोगे कि इसको लिखोगे -2x और ये इसको लिखोगे 1/sin 1/sin स्क्वायर 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसा कैसे हो गया, 1/sin कोसेक होता है तो 1/sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है भाई, तो कॉट एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ से इसके नीचे क्या है 1 है, तो dy/dx इज इक्वल टू, इसके बाद बोलोगे सर आज के बाद आंसर नहीं चाहिए हमको, जितना लिख रहे हैं उतना ही सही है, -2x इंटू -2x बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पलटेगा तो हो जाएगा 1/√कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब dy/dx हो जाएगा -2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर। ये कैसे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, तो थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो कॉस बाई साइन लिख दिए। अब एक बात गौर करना पड़ता है कि √5/2 है ना, कैसे भी लिख सकते हो √5/√2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतना आया था हम लोगों का ना, ये ओरिजिनल आंसर हो गया। अब बुक का आंसर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2x, ये वाला रूट का पोर्शन अलग होगा, जैसे √a/b है ना, तो √a/√b लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको -2x बाई इसको लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, और बाई कितना हो जाएगा, बाई साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा dy, ये आंसर लाने के लिए बस एनसीईआरटी बुक से मिलाने के लिए किया जा रहा है। तुमको एग्जाम में कैसे पता होगा कि इतना ही आंसर आ रहा है, इसलिए उतना टूट गया छूट गया, ये ऊपर जाएगा फिर तो हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ऊपर गया तो इतना हो गया। अब इसको लिखो साइन एक्स स्क्वायर रूट में, ऐसा नहीं लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा रुक जाइएगा, -2x ये ऊपर गया तो हो गया आपका अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, भाई इसको कितना लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट
कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो ऊपर चला गया। अब क्या कर रहे हैं हम कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जैसे हो गया यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर डोमेटर में अंडर रूट टू साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंडर रूट टू साइन एक्स स्क्वायर से। अब तुमको कैसे पता है, तो आंसर लाने के लिए इसीलिए जितना पे छोड़े थे ना आंसर लिखे थे वही सही है। और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर और नीचे। ये टर्म तो पहले ही से है। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स, ये टर्म ऊपर नीचे गुणा कर दिए एक ही संख्या से, -2√2, ये √2 आ गया इसके साथ, ठीक। और हो गया साइन एक्स स्क्वायर। ये कैसे ब्रदर, √a इंटू √a, केवल a। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर हो जाएगा a के में आएगा तो a स्क्वायर का a होता है, a इंटू a डबल का सिंगल हो जाएगा ना। तो ये √2 तो ठीक है, बाहर निकला तो रूट के साथ ही निकला, लेकिन ये वाला रूट साइन एक्स स्क्वायर और ये वाला साइन एक्स स्क्वायर डबल साइन एक्स स्क्वायर हो गया, तो गुणा होगा तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जिसे रूट ये वाला जैसे ये हुआ है वैसे ही। और यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट, टोटल को अंदर रूट में लाओ तो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 साइन एक्स। अब इस यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, एक से कैंसिल कर दो, एंगल सेम है, तो -2 अंडर रूट 2 बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एक्स स्क्वायर को ए बोलो तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a तो साइन 2a मतलब एक्स स्क्वायर। तो इतना आंसर आई होप आया होगा। थोड़ा सा मिला लेते हैं आया है कि नहीं आया है। हर साल ये बच्चा आंसर लाने के लिए पूछता है, उसको लगता है कि गलत है जहाँ तक, इसीलिए एग्जाम में जहाँ तक आंसर लिखे थे ना वहीं तक सही है बाबू, ज़्यादा दिमाग मत लगाओगे। ठीक है, तो ये फॉर आंसर लिख के लिखिएगा ना, आंसर लाने के लिए किया गया है। लिख करके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। सिंपल मतलब क्या, शायद हमको लगता है कॉस रूट एक्स होगा, एक बार मैच कराते हैं। हाँ, कॉस रूट एक्स। 8 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। अब ये जिसको नहीं आएगा उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी वाई का वैल्यू क्या है कॉस, तो डी कॉस रूट एक्स बाई डी एक्स। क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, बोलोगे नहीं, क्यों, स्टार की जगह पर रूट है, कॉस स्टार ये रूल फॉलो कर रहा है, डी कॉस स्टार नीचे डी स्टार, तो डी कॉस अंडर रूट एक्स, नीचे डी रूट एक्स मांग रहा है, जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से, चेन रूल से। अब किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पर कॉस स्टार को, यहाँ पर रूट स्टार को, तो नीचे डी स्टार मतलब डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस आ रहा बाई डी आ रहा होना चाहिए, तो माइनस साइन आ रहा मतलब माइनस साइन रूट एक्स, इसका कितना होता है 1/2। ये कटा मत देना रूट एक्स, क्योंकि ये रूट एक्स एंगल है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स। ओरिजिनल आंसर हो जाए। अब 9 और 10 इसको लिख लीजिएगा। 9 नंबर और 10 नंबर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं है, अवकलज का क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। तो 2 टॉपिक के लिए फिर विषय वस्तु चेंज करना, चल रहा है डिफरेंशिएशन, चल रहा है अवकलन, और फिर अवकलनीयता के बारे में बात करेंगे। जब अवकलन पूरा पढ़ा लेंगे ना तब हम पढ़ाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब अवकलनीयता। तो अवकलनीयता में कैसे संतत और असंतत, कंटिन्यूटी में 2 पॉइंट होता है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी में 2 पॉइंट होता है, कंटिन्यूअस एंड
डिफरेंशिएबल एंड नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब अवकलनीय है कि अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीयता का 9 और 10 क्वेश्चन है, ये 2 टिक लगाना कि ये नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि यह अवकलन का क्वेश्चन नहीं है। तो 5.2 का जितना डिफरेंशिएशन है और पहले 5.1 बता दिए हैं, अब हम लोगों का 5.3 चलेगा। तो 5.3 का हम डायरेक्ट कल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो में। क्यों? लेक्चर 25 में, क्योंकि देखोगे इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x², कॉस इनवर्स में माइनस लगा देंगे। ये सब कल 6 को बताया था ना, उन 6 का यूज करके 5.3 बनेगा। तब तक इतना अपना प्रिपेयर करिए, इतना अच्छे से नोट्स तैयार करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।